नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम लोग देखेंगे अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग किए थे 1-2 क्वेश्चन। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण 45 डिग्री के कोण पर 45 डिग्री के कोण पर कोण बनाती है तथा कह रहा है कि कोण 45 डिग्री के कोण पर अपवर्तित होती है तथा माध्यम का अपवर्तनांक दो है, तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन बोला है कि यदि कोई प्रकाश किरण, थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है आपको क्वेश्चन बोला है कि यदि कोई प्रकाश किरण 45 डिग्री के कोण पर अपवर्तित होती है तथा माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। आपसे आई पूछा है, तो चलिए देखते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है क्वेश्चन, हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। फिगर में बना रहा हूँ। कह रहा है कि कोई आपतित किरण, तो ऐसे हम फिगर बनाएंगे। कोई सरफेस है मान लेते हैं, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने किया कि ये प्रकाश किरण यहाँ से आई, इस तरीके से प्रकाश गिरा। चूँकि हमने इसको विरल माना और इसको क्या माना है, सघन, यानी हमने मान लिया है कि ये वायु है और नीचे वाला हिस्सा क्या है, कोई माध्यम है। तो ये प्रकाश गया विरल से कहाँ जाएगा, सघन में। तो सघन में जाता है तो अविलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। थोड़ा सा आप झुका दीजिए इसे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप झुकाइए इसे। तो ये हो गया, ये इस तरीके से। तो ये एंगल क्या हो गया दोस्तों, आई, और ये वाला एंगल क्या हो गया, आर। और आपसे पूछा क्या है, आई पूछा है, आपतन कोण, जबकि आर कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। यानी आप कह सकते हैं आर बराबर कितना दिया है, 45 डिग्री। यानी ये आपतित किरण हो गई और ये क्या हो गई, नीचे वाला हिस्सा क्या हो गई, अपवर्तित किरण। तो आई को बोलते हैं आपतन कोण और ये आर को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। तो चलिए देखते हैं। चूँकि और कितना दिया है, n बराबर कितना दिया है, 2, यानी n की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 2। चूँकि आपको पता है कि n इक्वल्स टू क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, और साइन आई की वैल्यू कितनी है, n का मान 2 है, i का मान निकालना है, साइन आई की वैल्यू निकालनी है, और r का मान कितना है, 45 डिग्री। तो साइन क्या हो गया, 45 डिग्री। तो ये 2 हो गया, और ये हो गया साइन आई, और ये क्या हो जाएगा, 1 बाई क्या होगा दोस्तों, √2। तो ये हो गया 1 बाई √2। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो साइन आई की वैल्यू जो होगी, इसलिए साइन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 बाई क्या होगा, √2। तो ये √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन जो है, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको इस साइड लेते हैं, इसलिए क्या होगा, साइन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 बाई क्या होगा, √2 होगा। तो साइन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
√2 होगा, इसलिए अगर आई की वैल्यू निकाले तो क्या होगा, साइन इनवर्स √2। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, साइन इनवर्स √2i हुई है। चूँकि फ़िलहाल ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देख सकते हैं इसको। तो आप देखिए, मैं एक बार समझा दे रहा हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश किरण 45 डिग्री के कोण पर अपवर्तित होती है तथा माध्यम का अपवर्तनांक 2 है तो आपतन कोण, तो फिगर ये वाली क्या कहलाएगी दोस्तों, आपतित किरण। आपतित किरण। और ये वाला क्या होगा, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण 45 डिग्री के कोण पर क्या होती है, अपवर्तित होती है, तो ये आपतित हो गई। और अपवर्तित कितने डिग्री पे हो रही है, 45 डिग्री के एंगल पे, यानी नॉर्मल से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो कह रहा है कि अपवर्तनांक कितना है, इसका अपवर्तनांक जो है दोस्तों कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि बताइए आई की वैल्यू कितनी होगी, यानी आपतन कोण का मान आपतन कोण का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आपतन कोण की वैल्यू अगर आपको ज्ञात करनी है तो चूंकि यानी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। साइन आई की वैल्यू ताई होगी, आर की वैल्यू क्या होगा 45, और 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से ये जाएगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 1 बाई क्या हो जाएगा √2, ठीक है। तो ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/√2 होगा। तो √2 से ये 2 कटेगा तो क्या होगा, √2 होगा। साइन आई इक्वल्स टू √2, और ये आई इक्वल्स टू क्या होगा, साइन इनवर्स √2। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। तो यहीं एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन लिया था, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। फिगर टाइप का क्वेश्चन है, बस छोटा सा क्वेश्चन होगा। इसके बाद ये टॉपिक लगभग फिनिश हो जाएगा। इससे पहले भी मैं सवाल बताया था। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दूसरा। निम्न में से चाहे छोड़िए, इसको देख लेते हैं। यदि कोई आपतित किरण पृष्ठ से 45 डिग्री का कोण बनाती है, बनाती है तथा अपवर्तित किरण भी पृथक्कारी पृष्ठ से 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण क्या होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ फिर आपको। चलिए क्वेश्चन जो है दिख रहा होगा। यदि कोई आपतित किरण पृष्ठ से 45 डिग्री का कोण बनाती है तथा अपवर्तित किरण भी पृथक्कारी पृष्ठ से 50 डिग्री का कोण बनाता है, तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण क्या होगा। तो आपतित किरण क्या बना रही है, आपतित किरण जो है पृष्ठ से 45 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। और कह रहा है कि तथा अपवर्तित किरण भी पृथक्कारी पृष्ठ से 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन, आंसर देखते हैं इसका। तो अगर हम लोग फिगर बनाएं,
तो कह रहा है कि यहाँ से हम लोग नॉर्मल खींच देते हैं, अभिलंब। कह रहा है कि यदि कोई आपतित किरण पृष्ठ से, यहाँ से हमने एक आपतित किरण बनाया और ये वाला क्या है दोस्तों, पृष्ठ है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि आपतित किरण, ये वाली कौन सी किरण है, आपतित किरण है, और ये वाला क्या है, अभिलंब है, ये जो है अभिलंब है। तो आपतित किरण पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। फिर ये प्रकाश जब इधर जाएगा तो कुछ झुकेगा, तो ये एंगल हो गया। और कह रहा है कि ये पृष्ठ से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 50 डिग्री का एंगल बना रही है पृष्ठ, क्योंकि सरफेस से आपतित किरण हो गई और ये वाली किरण कौन हो गई, अपवर्तित किरण। तो इस तरीके से आपसे पूछा है आई और आर पूछा है, आपसे आई पूछ लिया है और इसमें क्या पूछा है, आर पूछा है। आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर ले रहा हूँ इसको, अब फिगर आपको क्लियर दिखाई भी देगा, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ भी चुके हैं। तो आपतित किरण क्या कर रहा है, पृष्ठ से 45 डिग्री का कोण बना रहा है, जबकि अपवर्तित किरण पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस तरीके से आप दिखा दें। तो आपसे पूछा है आई और आर का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो इधर ही हम लोग देख लेते हैं, इस फिगर के नीचे इस साइड में बता रहा हूँ। क्योंकि आई प्लस 45 कितना होगा, टोटल एंगल कितना होगा, क्योंकि ये अभिलंब पृष्ठ के साथ कितना एंगल बनाती है, 90। तो लिखेंगे चूँकि आई प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री, इसलिए आई इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये क्या हो गया, 45 डिग्री। तो आई की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, 45 डिग्री हो गई। तो आई तो निकल चुका है। अब हम लोग देखते हैं आर। अब इधर हम लोग देख लेते हैं आर के बारे में। तो आर क्या होगा, आर प्लस 50, चूँकि आर प्लस 50 बराबर क्या होगा, 90 है, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो आर बराबर कितना हो गया, 40 डिग्री। तो इस तरीके से दोस्तों आई और आर की वैल्यू क्या हो गई, निकल गई। तो आप ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, आसान होते हैं, लेकिन बस आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो तो बड़े आसानी से आप इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा लेंस, अगला जो टॉपिक होगा लेंस होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।